जैसे आपको फीलिंग आ रहा होगा कि लीडर है, क्या है लीडर, समझ में आ रही बात? आपकी ये फीलिंग आ रहे होंगे कि कोई लीडर है, तो मैं बता दूं कि हम लीडर नहीं, हम आपके परिवार के बीच हैं। यस और नो? कौन है हम? परिवार के बीच में। आई एम नॉट लीडर, वी आर नॉट लीडर, हम सब लीडर हैं। मनोज सर ने एक बात कही कि यहाँ पे हम सब सफल हो सकते हैं। लीडर कहाँ होता है? जहाँ एक कोई राज करता है, जैसे राजनीति में वो लीडर होता है, बाकी प्रजा होते हैं। यहाँ हर कोई राज कर सकता है। नॉट लीडर, वी आर लीडर, हम सब लीडर हैं। मानना भी आपके हाथ में है, नहीं मानना भी आपके हाथ में। मान लो तो लीडर, नहीं तो भाई आमर। बातें कब तक आपको ना मतलब अंदर से हंट करते रहेगा कि ये छोटा सा लड़का लीडर मेरे को समझाएगा, तो ये मामला ही खत्म कर दे कि हम लीडर नहीं है, हम परिवार के क्या है, समझ है? यस। नहीं देखो, मैं जिंजर से बात करने आया, जिससे बात करने अब बोले भैया ना आप आगे देख रहे हैं कि हम जिंदा नहीं है क्या? नहीं, सांस चल रहा है इसलिए हम जिंदा है। हमारा कोई लक्ष्य, कोई गोल, कोई टारगेट नहीं। जिंदा का मतलब क्या होता है कि उसकी उम्मीदें बड़ी हो, आशाएं बड़ी हो, सपने बड़े हो, जिंदगी में कहीं भी है उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा कुछ करने का प्रयास कर रहा हो, उसे जिंदा करना। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा कि आज पहली बार कितने लोग सुनेंगे हमें? मतलब 100% लोग पहली बार सुनेंगे। और माता जी भी हमारे बीच आए तो ताली बजा दीजिए। सुनने के लिए तैयार हैं? यस। मैं एक भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। थोड़ा सा देखिए, अभी फोन बज रहा हो, मैं हॉल में घुसने से पहले साइलेंट कर दिया। मेरे को पक्का भरोसा है जाते वक्त मेरा मोबाइल चेक करना, आपसे ज्यादा फोन आएगा, लेकिन अब वो मेरे लिए महत्व नहीं है, आप महत्व हैं। क्योंकि आप किसी न किसी काम को, बच्चे को, परिवार को छोड़ के यहाँ आए, तो पहले आप हैं, बाद में कोई और है। यस और नो? यस। तो मोबाइल नहीं बजाना है, साइलेंट कर लेना है। बातचीत शुरू करें? यस। सुनने के लिए तैयार हैं? यस। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे सुनील प्रजापति से, के लिए जोरदार लगे हाथ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। आप लकी हो कि एक शानदार लेवल, एमरल्ड जैसा लेवल है जहाँ लाखों पर मंथ इनकम होती है। पूरे भारत भर में नेटवर्क है, उनका नाम है, पहचान है, सम्मान है। आज परिचय का मोहताज नहीं है। श्रीमान मनोज प्रजापति से लिए सबसे पहले मैं छोटा सा परिचय बता दूं। यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, मैं बिहार के मिथिला से बिलोंग करता हूँ। यू नो मिथिला? मिथिला जानते हैं? मिथिला की कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपनी आचार है, विचार है, व्यवहार है, अपनी शब्दावली है। यस और नो? यस। पूरे दुनिया में ध्यान दीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कोई गाली नहीं दे सकता है। एक धरती है मिथिला जो भर भर के गाली दे सकता है। सही है ना जी? हम उस मिथिला से बिलोंग करते हैं। आप वहाँ का शब्द देखिए कितना मीठा होता है। हम लोग बोलते हैं ना, बोलते क्यों नहीं? वहाँ के बोलते बाजते क्यों नहीं? बाजियो ना, ये ना बाजसी है। जैसा ना मतलब मिथिला में गुस्सा भी हो जाए ना तो पता ही नहीं चलता कि गुस्सा है, मतलब बहुत मीठा बोली है। जैसा ना, और वहाँ कहा गया है अतिथि देवो। पूरे विश्व में मिथिला की जो कल्चर है, अतिथि को सम्मान करने नहीं। मैं गाना सुनो ना, हे बहुना यही रहूंगा, भगवान आपको क्या कहते, हे बहुना यही। सही है ना जी? मतलब आज भी 56 प्रकार के भोग से अतिथि को सम्मान किया जाता है, उसे मिथिला कहते हैं। और एक हम चाहेंगे उस धरती के लिए जोरदार ताली। और भी बहुत सारी बातें, और सारी बातें। आज हमारे बहनें बैठी है और बहनों को, माँ को शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस और नो? और अभी क्या चल रहा है? नवरात्रा। क्या चल रहा है? यस और नो? और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उस धरती जो प्रसिद्ध है वो माँ सीता की जन्मस्थली है। किसकी था? माँ सीता। यस और नो? और आप जानेंगे तो शास्त्र में लिखा है कि रावण को श्री राम ने मारा था। कौन मारा था? लेकिन अहिरावण को माँ सीता ने मारा था। और कहा जाता है कि रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली अहिरावण था।
मतलब आप सोच लीजिए कि राम से भी ज्यादा शक्तिशाली मां सीता थी और इतने शक्तिशाली लोग बैठे हैं, तो ताली को जोरदार बजना। आप तक हमसे ताली नहीं बजा, ये हमारी जननी है। अगर मेरी मां नहीं होती तो हम होते क्या? होते क्या? और ये दुर्गा नवरात्रा चल रहे, साफ ताली भी बजाओ तो दिल से बजाओ। हम सब जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हमारे पूजनीय है, सम्मानीय है, और कहते हैं जिस माहौल में लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी की बरसात हो जाए। तो लक्ष्मी नहीं आ गई है तो लक्ष्मी की बरसात तो ताली बजा रही है। हमारी छोटी सी गुड़िया है, मात्र क्योंकि मैं बहुत लेट भाई की शादी किया, अभी 3 साल, साढ़े 3 साल हुए। हमारे छोटे भाई के बच्चे 12-13 साल के। हमारी सबसे बड़ी बिटिया मात्र 2 साल 7 महीने की है, आशी नाम है। क्या? मैं रोज भगवान को पूजा करता हूँ, तो उसकी भी पूजा। अभी वीडियो कॉल पे मैं आशीर्वाद ले जाता हूँ उसको। तो बच्चों जैसे आपके घर में बच्चे हैं, ये बच्चे हैं नहीं, ठीक है? मीटिंग का साथ में देना चाहता हूँ। इस मीटिंग में, इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो पॉइंट क्या है? आपसे बाद में बात करते हैं। पॉइंट क्या है? क्योंकि आप चुपचाप बैठे हैं। जिंदगी में अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे ना तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हेलो, बोलना नहीं सीखेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। जैसे मेरे घर में बच्ची है, जब वो 8, 9, 10 महीने की थी ना, तो क्योंकि मेरी माँ है, पिताजी है, परिवार मेरा बिल्कुल छोटा है, तो मेरी सासू माँ को सिखाया जाता था कि बोलो बेटा नाना नानी। क्या सिखाते थे? अपने बच्चों को सिखाते हैं, नानी समझते हैं, माँ के माँ को क्या बोलते हैं? नानी। ये सुनो, अच्छा बच्चा सुनता जाए और बोले ही नहीं, कब बोलना सीख जाएगा? भैया आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि बोलो बेटा नाना नानी, और बच्चा सुनता जाए और बोले ही नहीं, कब बोलना सीख जाएगा? कभी नहीं सीखेगा। इसका मतलब क्या है? सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, बोलना महत्वपूर्ण है। ये सुनो, यस। वो बोलता है नाना नानी, हम लोग क्या बोलते हैं? देखो बोला, बाबू बोला, छोटू बोला, मुन्ना बोला, और हम लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं कि बाबू बोला। यस। सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, बोलना महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहा जाता है बोलने वाले की सरकार आ जाती है, नहीं बोलने वाले की सरकार चली जाती है। देखते हैं ना, राहुल बाबा बोलते नहीं, मोदी खूब बोलता है। मोदी की मन की बात सुने, एक दिन कार में ना पकड़ लिया एक, तो मोदी की मन की बात चल रही थी। हमारा जगह पहुंचने वाला खत्म हो गया कि मोदी की मन की बात खत्म हुई। हमने कहा अच्छा ऐसी मोदी की मन की बात, समझ में आ रही बात? मतलब बोलने वाले की सरकार आती है और नहीं बोलने वाले की चली जाती है। और आप क्या चाहते हैं कि सरकार आए कि चला जाए? आए तो बोलना पड़ेगा। देखिए ये मजाक की बात है, अब सीरियस, योर नोट पॉइंट। बोलना नहीं सीखेंगे ना, हेलो, बोलना नहीं सीखेंगे ना, माँ बाप जो बनाया है वो भी पड़ोसी लेके चलाएंगे। यस बहुत सीरियस मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिंदगी के अंदर। तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कब बोलेंगे? आज की कल, आज अभी मेरे साथ ताली बजा लीजिए। हम लीडर नहीं है, हम लीडर एक मेरे बोलने से क्या आपके घर में लाखों आएंगे? अरे मेरे बोलने से मेरे को आते हैं। अगर आपको लाखों किए तो आपको भी बोलना पड़ेगा यहाँ। यस। हम चाहते हैं कि जब बोलने से लाखों आते हैं तो तब से क्यों बोलेंगे? अभी से बोलेंगे। यस। और मेरे साथ बोलेंगे, बोल सकते हैं? यस। आज ही शुरू करें? यस। तैयार हैं? यस। जय आसिया। जय आसिया। सभी को नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके शानदार प्रोग्राम में। एक छोटा सा परिचय है, मेरा नाम रंजीत है, बिहार वैशाली फतेहपुर समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। जिस सिस्टम की हम चर्चा करने आए हैं गौर से सुनिएगा और रिप्लाई देते रहिएगा। सुनो। यस। क्योंकि अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पड़ोसी बोल देगा तो काम हो जाएगा। क्या बोलते हैं भाई? पड़ोसी के कार्ड आ गए, आपका काम चल गया? नहीं। पड़ोसी के घर बन गया, आपका काम चल गया? तो इधर भी बोलने से पड़ोसी का काम नहीं चलेगा। अगर आपको चाहिए तो बोलना भी आपको, तो आप ही जवाब दीजिएगा। ये सुनो। अगर सुनेंगे नहीं तो डिसाइड कर पाएंगे? नो। भाई आप ही, मैं पूछूं आपसे कि ये लाल है कि पीला, और आप सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे? बार बार देखेंगे कि बोलूं क्या?
लेकिन सुनते ही जवाब आ जाएगा कि साहब लाल है। यस और नो? Yes. सुनना महत्वपूर्ण है। तो मैं बात कर रहा था कि मेरा नाम ललित है, व्यावर सारी बातें को सुना करते हैं जिस सिस्टम की हम चर्चा करने आए हैं। एक चीज मैं दोहरा देना चाहता हूँ, यहाँ से जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं करेंगे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। मेरा कुछ बिगाड़ हम जो है वही रहेंगे। न्यायालय जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, क्यों जाते हैं लोग? न्याय के लिए। क्यों जाते हैं? न्याय के लिए। यस और नो? यस। वहाँ पे 10 साल होते हैं, न्यायाधीश होते हैं ना? यस। अंतिम फैसला किस बात पे होता है? सबूत के आधार पे। किस बात पे होता है? सबूत के आधार। अगर सबूत नहीं है तो हारना पड़ता है, और सबूत है तो जीतना पड़ता है। इधर मैं जो बोलूंगा ना, मैं खुली चैलेंज बोलता हूँ, अगर आपको डाउट हो जाए, शंका हो जाए, तो जाते हो मेरे से सबूत लेके जाना और मेरे को बरी करके जाना। लेकिन दिमाग में ज्यादा हम मत पालना कि ये झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सही है जी? यस। तो इधर मैं जो बोलूंगा वही बोलूंगा जिसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है जी? तो मैं बात कर रहा था इस सिस्टम में आने से पहले, जब मैं छठे क्लास में पढ़ता था। कितने क्लास में? छठे। जब 24 और 22 नंबर साइकिल आती थी। कितना नंबर? 24। हो सकता है कुछ लोग सुने होंगे। अब 24 और 22 इतने लंबे साइकिल होते थे कि पैर नीचे नहीं पहुंचता था। तो मैं नीचे से एक पैर उधर एक पैर इधर करके साइकिल चलाता था, और तब मैं दूध नापने का काम करता था। उन्होंने कहा दूध निकालने नहीं आता। मैं नापने का काम करता था। क्या करता था? नापने जाता था। गांव से, मोहल्ले से मेरे को एक शख्सियत मेरे गांव के थे जो 50 का महीना देते थे। कितना? सुबह और शाम 2 घंटा हम गांव से 100 लीटर दूध लाके, जो टंकी दोनों तरफ होते थे 40 लीटर का, उसमें 100 मिला के लाते थे। तो कभी 70 कभी 60 ऐसे करके टंकी भर जाता था, कभी खाली भी रहता था, क्योंकि सब किसान सब चीज देते नहीं थे, लेकिन वो लाते थे। और बदले में मुझे महीने का कितना मिलता था? 50। वो मेरा ट्यूशन भी होता था। मैट्रिक पास करने तक उस शख्सियत मुझे 350 रुपये दिया। 350। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया, पार्ट टाइम काम के साथ प्राइवेट बैंक को, जहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम करता था, फिर मेरे को कमीशन आती थी, मैं पढ़ाई को जारी रखता था। इंटर पास करने के बाद मैंने इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन किया, वहाँ पे काम किया। अगर मैं बात करूँ तो लाइफ में दर्जनों काम किया। इनके दरमियान काम का बिजनेस किया, लाखों का लॉटरी कारोबार किया, मेले में ठेले में हार्डवेयर धंधा किया। मतलब मरता क्या नहीं करता। जिसके जीवन में अभाव नहीं है ना, उसका कोई भाव। मेरे जीवन में अभाव था। मेरा जीवन का कोटेशन था अर्न टू लर्न। कमाओगे तो पढ़ोगे, नहीं कमाओगे तो नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैंने लाइफ में दर्जनों काम किया। उन कामों से पैसा नहीं मिला, उन कामों से हमने सीखा। क्योंकि एक गरीब और एक अमीर में अंतर क्या है, जानना चाहेंगे? यस। जानना चाहेंगे? यस। एक गरीब किसी भी काम को करता है ना, उस काम की तुलना डायरेक्ट पैसे से करता है। किससे करता है? पैसे। वो घड़ी देख के जाता है, घड़ी देख के आता है, बदले में 500 का नोट लाता है। क्योंकि एक गरीब के पास फेल होने का टाइम नहीं है। एक गरीब के बाद संघर्ष करने का टाइम, अगर 2 दिन फेल हो गया ना तो उसका बंद हो गया। इसलिए एक गरीब आदमी कभी फेल होना, गिरना कभी नहीं चाहता। लेकिन कहा गया है पैसा तो आएगा।